ओम प्रणाम नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योग ऊर्जा। पिछली बार हमने बात की थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए योग के बारे में, और आज हम बात करेंगे योग के अलावा हम किस तरह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक रख सकते हैं। न्यूरोथेरेपी के सिंपल स्टेप्स के द्वारा सर्वाइकल के एरिया को कैसे ठीक रखा जाए। हालांकि न्यूरोथेरेपी में न्यूरोथेरेपिस्ट के द्वारा थेरेपी दी जाती है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप स्वयं भी अपने सर्वाइकल के एरिया को न्यूरोथेरेपी के द्वारा एक्टिवेट रख सकते हैं। मेरा मतलब ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रख सकते हैं, जिससे कि सर्वाइकल एरिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, चक्कर का आना, गर्दन में दर्द होना, गर्दन का इधर उधर नहीं मुड़ना, इन सब में बहुत आराम मिलेगा और इसके दीर्घ अभ्यास से धीरे धीरे सर्वाइकल की समस्या से निजात पाया जा सकता है। आइए चलते हैं कि कैसे किया जाए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए न्यूरोथेरेपी का प्रयोग। योग ऊर्जा, ये पाउडर है। आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं। थोड़ा सा पाउडर ले लेंगे अपने हाथों पे, ये थोड़ा पाउडर ये हाथों पे लगा लिया और गर्दन के ये कान से लेकर के यहाँ नीचे तक, गर्दन तक ऐसे कान के नीचे से लगा लेना, दोनों तरफ इस तरह से। सीधा बैठना है, स्पाइन सीधी रहे और अपोजिट वाले हैंड से इसको करना है। बहुत ही इजी स्टेप है। इसे न्यूरो में कहते हैं फोर मेडुला। कि जब हम गर्दन पर अपनी उंगलियों को ऐसे रगड़ते हैं तो ये मेडुला कहलाता है। तो फोर मेडुला का मतलब है 8 बार अपने कान से, ये कान के नीचे से लेकर और यहाँ गर्दन तक, ये जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रब करना है। तो एक पेयर में करते हैं, एक पेयर को एक मेडुला कहा जाता है। तो हमें 4 मेडुला करना है, तो कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार किया और ऐसे ही 8 बार इधर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले लेफ्ट में फिर राइट में, इस तरह से करना है, ऐसे 1 2 3 8। देन अपने राइट साइड लेफ्ट हैंड से 1 2 8। ये हुआ 4 मेडुला। ये एक प्रकार की एक्सरसाइज हुई। दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दूसरा स्टेप में हम करेंगे ये स्कल, एंड ऑफ स्कल। ये एंड ऑफ द स्कल, खोपड़ी का ये बिल्कुल लास्ट वाला भाग और कान से लेकर के मिडिल भाग तक, यहां तक हमें प्रेस करना है। इस तरह से आराम आराम से हल्का हल्का प्रेशर देना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत हल्का हल्का इस तरह से प्रेशर देना है। और ये बीच में आकर के थोड़ा सा प्रेशर ऊपर की तरफ को ऐसे 6 बार तक, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह ऐसे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका मैं गिनती गिन रहा हूं, लेकिन ये 6 7 8 जो भी पॉइंट्स बने वो बना लेते हैं। इस तरह से 6 बार इसको रिपीट करना है, इस तरह से। अब हुए ये 2 स्टेप। तीसरा स्टेप बैक साइड से ही है सारे ये। तो तीसरे स्टेप के लिए हम करेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है कि हम अपने सर्वाइकल के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घुमावदार कुछ करना, ऐसे क्लॉकवाइज उसको बोलते हैं। तो हमें करना क्या है? तो पहले हम लेफ्ट हैंड से प्रारंभ करते हैं, यहां से ये क्लॉकवाइज ऐसे देते हुए। तो उल्टे हाथ से कर रहे हैं तो ये उल्टा हो रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। और ये नीचे तक इस तरह से जहां तक जा सकते हैं चले जाते हैं। पाउडर लगाया हुआ है हमने, ये और भी अच्छा है। तो ये एंड ऑफ स्कल से इस तरह धीरे धीरे बहुत आराम से ये थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं, ऐसे इस तरह।
आराम आराम से करना है। लेफ्ट में किया और इसी प्रकार से फिर राइट में करते हैं। ये हम बाहर से भीतर की तरफ जा रहे हैं, यानी कान की तरफ से स्पाइन की तरफ को जा रहे हैं, नीचे की तरफ जाते हुए और फिर ये स्पाइन की तरफ इस तरह से मूवमेंट बनाते हैं। ये नीचे को जाएगा और ऐसे चलते जाएंगे इस तरह। तो पहले लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, ऐसे 2 बार तक इसका अभ्यास कर लेना है। किसी भी एक्सरसाइज को हम स्पाइन पे नहीं दे रहे हैं, यहां स्पाइन पर नहीं दे रहे हैं, हम साइड में ही दे रहे हैं। यह हुई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। चलते हैं चौथे पॉइंट के लिए। चौथे में क्या करना है? चौथी एक्सरसाइज के लिए हम गर्दन को नीचे की तरफ थोड़ा करते हैं। हालांकि सर्वाइकल में परेशानी हो सकती है गर्दन को नीचे की तरफ करते हुए, तो गर्दन नीचे नहीं करना फिर, या जितनी हो सकती है थोड़ी बहुत कर लेना, या नहीं होती है तो आप सीधे रखना, कोई बात नहीं। हम सबको मालूम होता है कि यहाँ एक उभारसा होता है, तो उभारसा जहां से प्रारंभ होता है वह थोरेसिक का पहला वर्टिब्रा होता है। तो T1 जिसे कहते हैं, T1, फिर दूसरा T2। तो हमने T1 की साइड में, ये T1 की साइड में ये इंडेक्स फिंगर लेकर के ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किया, फिर नीचे T2 पर आ गए। तो उसके साइड में 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से दूसरी तरफ से, यानी एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6, फिर से करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, T2 पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये T1 T2 की हमने एक्सरसाइज दी, मसाज दी। और अब चलते हैं 5वें स्टेप की तरफ। तो इसमें करना क्या है? हमें जेंटली मसाज देना है बिसाइड दी स्पाइन। ऐसे स्पाइन पर नहीं देना है, और हां, किसी भी एक्सरसाइज को हम स्पाइन पे नहीं दे रहे हैं, हम साइड में ही दे रहे हैं। चाहे हम ये दबाते हुए लाते हैं, लेकिन हाँ, इसमें हम बीच में ऊपर में दबाते हैं हल्का सा, लेकिन जब हमने क्लॉकवाइज किया तो भी हमने साइड तक किया केवल। और अभी जो T1 T2 किया था ये, ठीक है। तो अब ये मसाज देनी है हमें सर्वाइकल के एरिया को पूरे। तो क्या करना है हमें? यहां से ये बीच के हिस्से को छोड़ देंगे और अपने चारों उंगलियों को इस तरह रखना। तो हल्के हाथ से ऐसे, हल्के हाथ से ये इस तरह से मसाज देना है, हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से, ऐसे ऐसे इस तरह नीचे को मसाज दे रहे हैं, इस तरह पूरा। ऐसे ऐसे भी दे सकते हैं, ये इस तरह, ऐसे। और इसके अपोजिट फिर ये ऐसे हल्का हल्का, या फिर दोनों हाथ से ऐसे ऐसे कर सकते हैं, एक हाथ से कर सकते हैं इस तरह, बहुत हल्के हाथ से करना है, जेंटली। ये और ये मसाज हमें नीचे तक करनी है। इसमें हम क्या करेंगे? यहां से ये नीचे तक ऐसे मसाज करनी है, इस तरह से पूरे कंधे में कर लेंगे, अच्छा रहता है ये, इस तरह से। तो हम देखते हैं इतने में ही जो सर्वाइकल का दर्द हो रहा था वह हल्का हो जाता है। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज और मैं आपको बताता हूं। इसमें हम एक कपड़े की सहायता लेंगे, हम किसी टॉवल की सहायता ले सकते हैं। ये एक टॉवल जैसा कुछ भी आप ले लें, कैसा ही भी, लेकिन हाँ थोड़ा मोटा हो वो हम ले लें। तो उसको राउंड कर लेंगे थोड़ा ऐसे। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इसको हम हाथों के द्वारा भी कर सकते हैं। यदि इससे करते हैं तो और अच्छा लाभ मिलता है। गर्दन के पीछे ऐसे रख लेंगे और हल्का सा, बस जितना बाजुओं का प्रेशर है, दबाव नहीं देना है, ऐसे ही रखना है और गर्दन को पीछे की तरफ श्वास भरते हुए ये ले जाना है। दबाव
इस तरह से देना है कि बिल्कुल भी स्ट्रेस ना आए, या यूं कहें केवल गर्दन का जो भार है उसी का जितना दबाव बन रहा है उतना दबाव बनने दें। यहां ऐसे किया और 5-6 सेकंड तक रुके, 1 2 3 4 5 6, वापस आगे श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए फिर से 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 3 से 5 और 5 से 10 बार ये एक्सरसाइज दोहरा लेनी चाहिए। इसी एक्सरसाइज को हम साइड वाइज भी करते हैं। तो इसको आराम से ऐसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरह से, ये मैंने पहले भी एक्सरसाइज इस तरह की बताई थी, लेकिन हम अगर तौलिए से करते हैं तो नेक को सहारा मिल जाता है, तो एक्सरसाइज और आसान हो जाती है। जिनको भयंकर दर्द रहता है सर्वाइकल का, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है इस तरह से एक्सरसाइज को करना। तो जैसे पहले ऐसे करा, फिर वापस, और ये दूसरी तरफ ऐसे। आप इसमें श्वास भीतर या बाहर रख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ खिंचाई होती है, एक तरफ दबाव होता है। ये तो इस तरह से यदि हम अपने आप ही इन छोटी छोटी प्रक्रियाओं को करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सर्वाइकल एरिया बहुत ही अच्छा रहने लगता है, बड़ी ही शांति मिलने लगती है और हम अपने आप को स्वस्थ अनुभव करने लगते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं सर्वाइकल के तीसरे एपिसोड के लिए। यदि आपने अपना योग ऊर्जा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।